सो गाइस, ये जो एक्सरसाइज देख रहे हैं ये है टमी ट्रिमर वाली एक्सरसाइज, जो कि आपके बेली फैट को बिल्कुल ही गायब कर देगी, जिससे आप बेहद परेशान रहते हैं। बेली फैट जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप अपनी बेली फैट को अच्छी तरीके से गायब कर सकते हो, वो भी टमी ट्रिमर की मदद से। ठीक है। सो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कैसी चल रही है आप लोगों की वेट लॉस जर्नी? मेरी तो बहुत ही अच्छी चल रही है। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, मेरी एक्सरसाइज वाली वीडियो को। और उस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी एक्सरसाइज, और ओनली एक्सरसाइज शेयर करी थी मैंने। ड्यूरिंग पीरियड्स वाले भी एक्सरसाइज थे और कुछ नॉर्मल एक्सरसाइजेस भी थे, और कुछ कमेंट्स मुझे डाइट के लिए भी आए थे। सो गाइज, हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि डाइट आप क्या ले सकते हो। वैसे तो मेरी डेली ब्लॉग में अपनी डाइट दिखाती ही हूँ, प्रॉपर डाइट दिखाती हूँ। और मैं वैसे भी जनरली अपने लिए या घर वालों के लिए हमेशा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना ही प्रेफर करती हूँ। कभी भी मैं अनहेल्दी खाना नहीं बनाती हूँ। आप मेरे डेली ब्लॉग को चेक कर सकते हो। सो गाइज, उसी तरीके का आज मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तो आप देखो, वीडियो को पूरा देखो, सुनो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं अपनी डेली की वीडियो में क्या बनाती हूँ। मैं डेली वीडियो आपको शेयर करती हूँ इसलिए क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और हाउसवाइफ की जर्नी इतनी आसान नहीं होती है गाइज। उनको सब कुछ करना पड़ता है, उसके साथ साथ आप लोगों के लिए वीडियो भी शेयर करना पड़ता है। ठीक है। सो गाइज, हम हाउस वाइफ हैं, हमारा एक छोटा सा बच्चा है, उनको देखते हुए, घर को संभालते हुए मैं आप लोगों के लिए वेट लॉस वीडियो बनाती हूँ। सो गाइज, मैं अपनी वेट लॉस जर्नी भी शेयर करती हूँ और अपनी हाउस वाइफ डेली रूटीन भी बताती हूँ कि इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। इस तरीके से आप हर एक चीज़ को ठीक से आप बैलेंस करके चल सकते हो। आप अपनी वेट लॉस जर्नी को भी लेके चल सकते हो, घर परिवार सब कुछ संभाल सकते हो। ठीक है। सो गाइज़, ये जो मैं घोल तैयार कर रही हूँ ये है सूजी का चीला। तो आज मैं 3 तरीके का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ गाइज़। देखो, दिक्कत क्या हुई कि सुबह में मैंने नाश्ता बनाया था तो थोड़ा सा आटा बच गया था, तो फिर आटा सिर्फ 2 रोटी के लिए ही बचा था। ठीक है। तो अब किसी का 2 रोटी से तो होगा नहीं, तो मैंने सोचा चलो उसकी 2 रोटियाँ बना दूँगी। और ये है चीला, जो कि मैंने बाबू के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, तो ये थोड़ा सा घोल मेरा बच गया था, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो अब 2 चीले से भी किसी का नाश्ता नहीं होगा, तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ा सा पोहा बना देती हूँ। सो गाइस, इसी तरीके से कुल मिलाकर आज मेरा कॉम्बो नाश्ता हो गया है, यानी कि 3 तरीके का नाश्ता बना रही हूँ। आज रोटी बना रही हूँ, चीला बना रही हूँ एंड पोहा। सो देखो, चीला भी हेल्दी है एंड पोहा भी हेल्दी है गाइस। और इस तरीके का नाश्ता तो आप मेरी हर एक वीडियो में देखोगे। और जो चीला है ओनली सूजी है, और आपको अगर बेसन पसंद है तो थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हो। इसमें 1 चम्मच आप चावल का आटा भी मिला सकते हो। ठीक है। और मैं तो सिर्फ और सिर्फ सूजी का बनाती हूँ, और बाकी सारी सब्जियों को चॉप्ड करके उसमें डाल के मिला के रख देती हूँ, और 6 से 7 घंटे के लिए उसको फूलने के लिए छोड़ देती हूँ, तो वो बहुत ही अच्छे से फूल जाता है, तो उसका चीला बहुत ही अच्छा बनता है। ठीक है। और एक तरफ देख सकते हो मेरा पोहा भी बन के तैयार है, और ये मैं अब आपको चीलों को पलट के दिखा रही हूँ। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि उनसे सूजी का चीला बराबर नहीं बनता है। तो आपसे कैसे नहीं बनता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि सूजी का चीला ना बने। देखो, दिक्कत होती क्या है, तवा जो होता है ना हमारा, बीच से ज़्यादा गर्म हो जाता है, किनारे पे गर्म नहीं होता है। उसी कंडीशन में क्या होता है कि चीला बीच में चिपक जाता है, चारों किनारों से छोड़ देता है, नहीं छोड़ता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और देखो, मेरा कॉम्बो प्लेट बन के तैयार हो गया है। एक तरफ है पोहा, चीला एंड गुड़ वाली चाय। तो इस तरीके का मैं ले रही हूँ ब्रेकफास्ट, और मैं इंजॉय कर रही हूँ। तो आपको देख सकते हो कि मैंने अपनी डेली ब्लॉग में, और आज बाबू की भी छुट्टी है, ये भी आज स्कूल नहीं गए हैं, तो सबसे पहले नाश्ता बनाने का ही काम करी हूँ। अगर ये स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले मुझे इनका काम करना पड़ता है, लेकिन आज इनकी छुट्टी है, तो मैंने सोचा चलो पहले ब्रेकफास्ट ही बना लेती हूँ। कोई एक ही काम फिनिश करना चाहिए, या तो मैं पहले घर क्लीनिंग कर लेती हूँ, या तो फिर मैंने किचन का काम ख़त्म कर लेना है। मतलब जो काम में हाथ लगाती हूँ मैं सोचती हूँ चलो एक तरफ से पहले निपट ही लेना, नहीं तो अगर झाड़ू लगा रहे तो वो कर लो, या तो खाना बना लो। कोई एक काम अगर क्लियर रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो मुझे अब ये नहीं करना है। तो आज सुबह सुबह सबसे पहले मैंने अपना किचन का काम क्लीन किया, नाश्ता बना लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद सारा बर्तन वगैरह क्लीन किया, और फिर हम माँ बेटे मिलकर इंजॉय करें नाश्ता। भाई ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा कॉम्बो नाश्ता भी कभी कभी करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिक्स करना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एटलीस्ट मेरा दोनों ही फेवरेट है, पोहा चीला। बोलो ना, जाओ, आपका वाटर बोतल रखा है ना सोफा पे, लेकर आओ।
लाओ मम्मा के लिए पानी बेटू। थैंक यू बेटा। पानी गरम पानी लाओ मम्मा के लिए। गरम पानी खांसी हुई है मम्मा को इसके वजह से। हाँ। अरे मेरा बच्चा थैंक यू। बोलो मम्मा के लिए पानी लेकर आया। बोलो मम्मा। वो ठंडा पानी आप मत पियो बेटा, आपके लिए गर्म। जब आपके वाटर बोतल पानी है, ये ठंडा पानी आप नहीं पी सकते हो। मेरा बेटा मेरे लिए पानी लेकर आया कि मम्मा को तीखा नहीं लगेगा। तो घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद नहा के धोआ के फ्रेश होके अब मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज वीडियो शेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा टमी ट्रिमर जो कि आपके बेली फैट के लिए है। तो टमी ट्रिमर की एक्सरसाइज करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिनके पास नहीं है वो जाके बाय कर सकते हैं, मैंने इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और इस टमी ट्रिमर के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी मैंने बना रखी है, तो आप जाके उसे देख सकते हो। ये टमी ट्रिमर स्पेशली मैंने बेली फैट के लिए ही मंगाया है गाइज, क्योंकि कभी कदार होता क्या है कि हम डेली घर से आना जाना या वॉकिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, आप घर में रह के भी आप इस टमी ट्रिमर से आप अपना बेली फैट कम कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का शिकायत ये होता है कि वेट लॉस हो जाता है, बाकी फैट कम हो जाता है, लेकिन जो टमी होती है ना वो हमारा एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा रह जाता है। और जो टमी जब रह जाता है ना, तो सबसे गंदी चीज़ ये लगती है कि जब हम कोई स्लिम कपड़े पहनते हैं, अपने मन पसंदीदा कपड़े पहनते हैं, तो फिर वो टमी की वजह से बहुत ऑड दिखता है। तो ये जो टमी होता है ना, बेली होता है जो हमारा, उसको कम करने में ये टमी ट्रिमर काफ़ी हद तक मदद करता है। तो जो मैं एक्सरसाइज दिखा रही हूँ, ये इस तरीके के एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो टमी एरिया के लिए। और ये टमी ट्रिमर बिल्कुल भी महंगा नहीं है गाइस, बहुत सस्ता है, सिर्फ और सिर्फ 197 का है। तो आप जाइए इसे बाई कीजिए और आप अपना बेली फैट हमेशा के लिए गायब कीजिए और खुशी खुशी आप अपने मन पसंदीदा कपड़ों को पहनिए और इन्जॉय कीजिए। ठीक है, और उसके बाद मैं आ गई हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए। और दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ आज कढ़ी चावल, जिसके लिए मैं निकाल रही हूँ बड़ी। कढ़ी चावल खाना मुझे बहुत पसंद है, और दही वाली कढ़ी हो तो फिर क्या ही कहना। तो बस कढ़ी का छौंका लगा दिया मैंने। और कढ़ी कैसे बनाई जाती है तो आप लोगों को भी पता होगा, कंटिन्यू इसे हमें चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं चलाओगे तो अगर कढ़ी में बॉयल आ जाती है ना, तो फिर ये कढ़ी फट जाती है आपकी। सो हमें कंटिन्यू इसे चलाना पड़ता है। और कढ़ी तो डेली हम बनाते नहीं हैं, कभी कदार ही बनाते हैं। तो और कढ़ी देखो एक हेल्दी ऑप्शन ही है, जैसे आप बेसन का चीला खाते हो ना, तो ये कढ़ी है, तो कढ़ी खाने में कोई दिक्कत नहीं। और कढ़ी चावल देखो, लंच का जो टाइम होता है ना, हमें प्रॉपर लंच लेना चाहिए, भर पेट खाना खाना चाहिए। और इसमें मैंने डाला 1 प्लेट दही। लंच के समय आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम चावल नहीं खा सकते, आप खा सकते हो, क्योंकि लंच करने के बाद आपके पास काफ़ी समय होता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन एक बात का पूरा ध्यान रखोगे कि कभी भी आप चावल खाओगे, पहली बात तो आप उसे 32 बार चबा के खाओगे। दूसरी चीज़, चावल खाने के बाद कभी भी आपको बेड पे लेटना नहीं है, या तो कुछ आप अपना काम करो या तो फिर वज्रासन में आप बैठ जाओ। वज्रासन कैसे करते हैं मैंने अपनी वीडियो में बता रखी है, सो आप जाके देख सकते हो। कभी भी गाइस, कभी भी खाना खाने के बाद आपको, चावल खाने के बाद तो ज़्यादातर आपको बैठना नहीं चाहिए या बेड पे जाके लेटना नहीं चाहिए। अपना कुछ भी काम करो, अप डाउन चलते फिरते रहिए, लेकिन कभी भी आप बैठिएगा नहीं। चावल खाने के बाद अगर आप सोते हो ना, तो वो फैट बहुत तेज़ी से आपका बर्न होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो कभी भी चावल खाने के बाद आपको बेड पे जाके लेटना नहीं चाहिए। ओके, और ये रही हमारी यमी यमी थाली, कढ़ी चावल और आम का अचार। मुझे कढ़ी चावल के साथ बिल्कुल कुछ भी खाना पसंद नहीं। वैसे तो मैंने आलू के बचके और लौकी के बचके बनाए थे, लेकिन वो ऑयली हो जाता तो मैं नहीं खाती, इसीलिए मैं सिर्फ कढ़ी चावल आम का अचार, मेरा कढ़ी चावल इतना फेवरेट है कि मैं सिंपल वही खा लेती हूँ। ठीक है, एंड गाइज़ ये है रात का डिनर। और रात के डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल डिश, जो कि है हमारा बिहार का स्पेशल एंड फेमस डिश लिट्टी एंड चोखा। और उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चोखे के लिए पका रही थी टमाटर और बैंगन। जानते हो सभी लोग बॉईल करके बनाते हैं, लेकिन जो आप गैस पे भून के या पका के बनाते हो ना, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है चोखे का। हम लोग तो ऐसे गोईठे का जो वो क्या बोलते हैं, पौड़ी वगैरह होता है ना, उस पर बनाते हैं, लेकिन अब तो वो है नहीं, तो हम यहाँ इसे जो बैंगन पकाने वाला होता है उस पर पकाते हैं। और इस बाउल में लिया है मैंने सत्तू, चने का आटा होता है। बहुत सारे लोगों को देखो पता भी नहीं होता है कि सत्तू होता है क्या है, क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई में तो सत्तू मिलता तक नहीं है, और यहाँ पे किसी को नहीं पता होता है कि ये सत्तू बनता कैसे है। इसीलिए मैं सोची थोड़ा डिटेल बता देती हूँ कि कुछ लोग हमारे जाने पहचाने लोग भी वीडियो को देखते हैं इसकी वजह से।
तो ये है चने का आटा, और चने के आटे में मैंने मिलाया प्याज, लहसुन, धनिया पत्ता और नींबू का रस, आम का अचार और एक हरी मिर्ची, एक नहीं, आपको जितना तीखा खाने का मन हो उस तरीके से, नमक, इन सारी चीज़ों को मिला के थोड़ा सा पानी, उसको एक डो की तरह तैयार कर लेते हैं। डो नहीं, हल्का फुल्का बस उसको मोयम करके भुरभुरा हम तैयार कर लेते हैं। और ये रहा हमारा चोखा भुना हुआ, आलू भुना हुआ, लिट्टी चोखा। तो ये रहा हमारा चोखा, और ये रहा हमारा सत्तू, ये भी बन तैयार है। और उसके बाद ये देखो आटा गून के भी लगा दिया है हमने। तो आज हम बनाएंगे लिट्टी चोखा, बिहार का स्पेशल एंड फेमस। चलो बनाते हैं, चलो बनाते हैं एंड बनाते हैं स्पाइसी चोखा। सो गाइस, इसको स्टफ़ कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। आटे की एक लोई को लेना है, इस तरीके से हमें इसे गड्ढा करना है। और ये देखो इस तरीके से स्वाति बोल रही, सत्तू का हमें अपनी इस तरीके का बनाना है। कंसिस्टेंसी इस तरीके की रखनी है, ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए, ना ज़्यादा भुरभुरा होना चाहिए। बस इस तरीके का सत्तू तैयार करना है हमें, और तेल और थोड़ा सा पानी डाल के बनाया जाता है इसको। और इस तरीके से हम इसको स्टफ़ करते हैं। और देखो ये नई चीज़ नहीं है कि हम इसको आप पूरी डिटेल दे रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इस वीडियो, कुछ ऐसे लोग भी इस हमारे बिल्डिंग के ही लोग हमारी वीडियो को देखते हैं जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि लिट्टी है क्या। ठीक है, तो देख सकते हो आप, इस तरीके से हम लिट्टी को बनाते हैं। और ये है अप्पे मेकर। देखो हम तो अपने गांव में आग पे बनाते हैं, लेकिन यहाँ आग तो हम जला नहीं सकते, बट हम उसका सेकंड ऑप्शन ज़रूर रखते हैं। तो ये है अप्पे मेकर, मैं इसमें बना रही हूँ। आधी लिट्टी को छान के बना रही हूँ और आधी लिट्टी को अप्पे में बना रही हूँ। तो जिनको जैसे खाने का मन होता है वो वैसे खा लेते हैं। तो इस तरीके से हम उलटते पलटते हर थोड़ी देर के बाद इसको चेक करते रहते हैं और लिट्टी को पका लेते हैं। और इस लिट्टी में बिल्कुल भी ऑयल हम नहीं डालते, एक बूंद भी ऑयल नहीं डालते हैं। और ये इसी तरीके से अच्छे से पक के तैयार हो जाती है। ये लिट्टी जब आप खाएंगे, इसका स्वाद इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो छाने हुए लिट्टी का स्वाद वैसा नहीं मिलता है। वैसे तो हम गांव में आग में पकाते हैं तो उसका टेस्ट और भी अलग होता है, बट चलो ठीक है, इसको भी हम पकाते हैं तो इसका भी टेस्ट अच्छा ही लगता है। और ये रहा हमारा देसी घी, ये जो गांव का घी है, ख़रीदा हुआ भी घी नहीं है। तो इस तरीके से घी में डुबाया लिट्टी को और चोखा। अब बताओ ये खाना कितना कितना ज़्यादा टेस्टी और अमेजिंग है। तो इस तरीके का खाना आज बना था रात को, और मैं खाई हूँ सिर्फ 2 लिट्टी। ये प्लेट लगा रही हूँ आपको दिखाने के लिए गाइस, 4 लिट्टी का। और ये रहा हमारा आलू बैंगन टमाटर का चोखा। लिट्टी चोखा हम इंजॉय करते हैं। पता नहीं प्लेट में मैं चटनी रखना भूल गई थी, मुझे ध्यान में ही नहीं आया, बट धनिया की चटनी भी बनाई थी मैंने। सो ये रहा हमारा प्लेट, और खाते वक्त की वीडियो। सब लोग साथ में बैठ के खा रहे थे तो सडनली मुझे याद नहीं आया, लिट्टी गरम गरम थी। तो देखो मैं इसको फोड़ के दिखाती हूँ। लिट्टी बहुत गरम है यार, हाथ जल रहा था मेरा, देख सकते हो लिट्टी। वाह वाह वाह, फिर से मन कर रहा है लिट्टी खाने का, है ना। तो बस हम तो खाना खा लिए, और ये निभा रही हूँ मैं पड़ोसी धर्म, क्योंकि यहाँ पे सत्तू का एस भी किसी को नहीं पता है कि सत्तू है क्या। तो ऊपर हमारी आंटी है जिनको लिट्टी खाना बोल रही थी कि मुझे मतलब खिलाना, आप बनाना, तो उन्होंने तो खाया भी नहीं है। तो मैं बोली कि जब मैं बनाऊंगी तो आपको ज़रूर खिलाऊंगी। सो सडनली मुझे याद आ गया कि चलो उनको देते हैं। और उन लोगों ने मतलब ज़्यादा खाते नहीं, तो मना की थी कि ज़्यादा मत दीजिएगा, पहले टेस्ट करेंगे उसके बाद मतलब बताते हैं। तो बस इसीलिए 5 लिट्टी लेकर आ गई हूँ। और यहाँ पे मैंने कैमरा सेट कर लिया आपको दिखाने के लिए। गाइज़ यहाँ पे अधिकतर लोगों के ना ऐसे दरवाजे बंद ही रहते, खुले बहुत कम ही रहते हैं, हमेशा बंद ही रहते हैं। जब किसी को कुछ काम होता है ना, तभी ऐसे लगता है कि 24 घंटा रात ही है यहाँ पे। तो बस ये है पीहू, प्रियंका इसका नाम है। तो बस इनको लिट्टी देने के लिए आ गई थी, और ये भी देख के शौक हो गई कि दीदी लिट्टी लेकर आ गई। अभी कल ही मैंने इनसे बात करी थी। तो इस तरीके से निभाया मैंने अपना पड़ोसी धर्म। सो गाइस, खाना पीना हो गया, और खाना पीना तो बहुत टाइम से हो गया, लेकिन वॉकिंग करने अभी आई हूँ क्योंकि बाकी लोग को भी खाना पीना देना था। और चलिए आई वॉकिंग करने के लिए। वॉकिंग करना बहुत 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 ज़रूरी है। और एक दिखाती है, क्यूटी पाई भी हमारे साथ वॉकिंग कर रही है। रुक, आजा। हाँ, सो कम से कम मैं नीचे आधा घंटे तो वॉकिंग कर देती हूँ, और पूरा डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा वॉकिंग हो जाता है। इसकी वजह से हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता।
तो फाइनली हो गया वॉकिंग, चलते हैं ऊपर क्योंकि बाबू का भी अब सोने का समय हो गया। वॉकिंग करने का समय मेरा भी 9 बज रहा है, 9:30 हो रहा है। उसको सुलाऊंगी फिर तभी तो स्कूल जाएगा वो। चलो, और कोई नीचे नहीं रहता है ना तभी वॉकिंग भी हो जाती है, नहीं तो 2-4 लोग अगर मिल जाते हैं तो फिर गप्पे मारने में लग जाते हैं, फिर वॉकिंग नहीं हो पाती है। चलो फ्रेंड्स, यहाँ अधिकतर दरवाजे सबके बंद ही रहते हैं, खुले नहीं मिलते हैं। तो मैं आ गई हूँ वॉकिंग करके और मैं ये चाबी लेके गई थी ताकि अगर बाबू सो गया हो तो मैं उसे डिस्टर्ब ना करूँ आके।